तो यहाँ आपको आकर कैसा लगा? क्या आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपना रिव्यू दीजिए। जैसे कि मैं सोनभद्र से यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए आया हुआ हूँ और हमारे साथ 3 दोस्त हैं जो हमारे सोनभद्र से आए हुए हैं। और वैसे हमें इसके बारे में ऑनलाइन मुझे पता चला कि उसमें टेस्ट देना हुआ है, जो अभी नया नया जो बजट आया था तो उस पर हम लोगों ने टेस्ट दिया था। उसके बाद फिर हमने इसे लिखा था और उसके बाद हमारा जो सिलेक्शन हुआ था यहाँ पे आने के लिए, और उसमें लिखा गया था कि आपको प्रधानमंत्री से सीधा वर्चुअल मीटिंग कराई जाएगी। सबसे पहले तो मीटिंग के लिए बोली गई थी, उसके बाद बोला गया कि आपको वर्चुअल मीटिंग कराई जाएगी। फिर हमें यहाँ पे आने की सुविधा दी गई और मैं यहाँ पे हॉस्टल में भी स्टे हूँ। उसके बाद फिर हमें यहाँ पे बोला गया कि आपको प्रधानमंत्री से मीटिंग कराई जाएगी। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे 2 दिन को एक्सप्लेयर किया है और आज पे प्रधानमंत्री से यहाँ पे मिलने का मौका था, लेकिन वो तो वर्चुअली भी नहीं जुड़ पाए, वो तो सामने आने वाले थे, लेकिन वर्चुअल भी नहीं जुड़ पाया मैं उनसे। और बाकी जब से मैं यहाँ पे आया हूँ, एक जो इसका जो ऑब्जेक्टिव था कि यूथ को उसको कोई स्किल सिखाना है ताकि वो विकसित भारत में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके, लेकिन यहाँ पर बुला करके हम लोगों को केवल एक ऑडियंस की तरह यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, जिसमें कि केवल हम लोगों ने बैठ करके बाकी चीज़ों को सुना है। और यहाँ पर पूरा का पूरा जैसे प्रोपोगंडा होता है, केवल यहाँ पर बीजेपी पार्टी के लिए, मतलब जो भी रूलिंग पार्टी है केवल उसकी यहाँ पे मतलब तारीफें की गई है। उनके सारे MP आए, उनके MLA आए, उनके MLC आए और उन लोगों ने केवल अपने ही तारीफ करती रही। और इसके जो विकसित भारत का जो विजन है केवल इसको दिखाया है, और इसको यूथ अपने अंदर कैसे इम्प्लीमेंट करे उसका कोई प्रमाण नहीं है, ना उसके अंदर ना कोई स्किल को सिखाया जा रहा है, केवल बैठा दिया गया है आगे सामने और स्पीच पे लोग बस तालियां बजा रहे हैं, यूथ बस यही कर रहा है। और बाकी चीज़ें अच्छी रही, थोड़ा बहुत ऐसा नहीं कि मतलब कोई चीज़ें व्यर्थ थी, ठीक था, अच्छा था, लेकिन बच्चों को जो यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट थे उनको भी मौका मिलना चाहिए था और प्रधानमंत्री से भी इनको जोड़ना चाहिए था वर्चुअली, ताकि इनको और प्रोत्साहन मिले और ये ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर सकें देश को विकसित बनाने में, जो प्रधानमंत्री जी का विजन है 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए। क्या अगर दोबारा आपको ऐसा मौका मिलता है या दोबारा आपको बुलाया जाता है तो क्या पैसे भाग लेने आएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे? देखिए, जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं उसमें जो उसका यूथ होता है उसका पार्टिसिपेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। और हम लोग तो अभी यूथ हैं, अभी हम लोग तो इसमें देश के जो इकोनॉमी है उसमें हम लोग को कंट्रीब्यूशन करना बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। और जो भी स्कीम्स आती हैं गवर्नमेंट की उसमें हमारा पार्टिसिपेशन बहुत ही ज़रूरी है और मैं हमेशा चाहूँगा कि मैं इसमें पार्टिसिपेट करूँ। लेकिन हाँ, ये है कि जो ये चीज़ें हैं इसको और बेटर बनाना चाहिए ताकि हम लोग को और अच्छा इसमें और ज़्यादा प्रोत्साहन मिले कि हम लोग और इसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूशन अपना कर सकें। चलिए किसी और से बात करते हैं। हाँ भैया, आपको यहाँ आकर कैसा लगा और क्या क्या आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि आपको यहाँ दिया जाएगा और आपके अनुसार ये नहीं हुआ? नमस्कार सभी को, मेरा नाम सौरभ यादव है और मैं अभी LLB कर रहा हूँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। तो जैसा कि मैं बता दूँ, जब मैं यहाँ पे इलाहाबाद से जब मैं आ रहा था यहाँ से, तो मेरे माइंड में बहुत सारी थिंकिंग थी कि जो है चलेंगे, कुछ इंटरेक्शंस हो गए मोदी जी से, प्रधानमंत्री जी से कि कुछ बातें अपने रखी जाएगी। लेकिन यहाँ पे जब आया धीरे धीरे तब कुछ समझ में आया कि भाई जो सोच के आए थे ना वो नहीं हो रहा है। क्योंकि हमने जब आया तो पहले दिन तो लगा कि ठीक है, पहले दिन इंसान आया देखा कि ठीक है सीख रहा था, लगा कि आगे प्रोग्राम होगा, कुछ देर रुका फिर देखा कि हाँ कुछ अभी आगे हो सकता है, आगे जो सोचे थे होगा अभी। लेकिन हालांकि अच्छी चीज़ें जो हुई, महिलाओं का जो बिल था नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसके बिल पे महिलाओं का डिस्कशन हुआ तो उसको जो है आगे बढ़ाया गया, ठीक है, उस पर बहस हुई, महिलाओं ने अपने अपने तर्क दिए, लेकिन फिर उस पर कुछ खास हुआ नहीं। उस दिन पहले दिन को ऐसे ही समाप्त कर दिया गया, जो कि दूसरे दिन फिर आए, लोगों को लगा कि भाई जो है किसी 5 बच्चे को 1200 बच्चों में से किसी 5 बच्चे को सेलेक्ट किया जाएगा, स्क्रीनिंग कहीं करके सबसे मतलब 1-1 मिनट का बुलवाया जाएगा 1-1 मिनट करके, और अगर उसमें से जो अच्छा होगा टॉप 5 में सेलेक्ट करके उसको PM मोदी से इंटरेक्ट किया जाएगा। लेकिन जब हमारा आज के सेशन का पहला सेशन ख़त्म हुआ, जब दूसरा सेशन शुरू हुआ तब हमारे जो है यूथ एंड खेल मंत्री जो मनसुख मांडवी जी थे वो आए और वो बल्कि अपना इंटरेक्शन किए हैं वर्चुअली, और फिर उन्होंने ही बताया कि जो हमारे PM मोदी जी हैं वो नहीं कर सकते हैं युवाओं से इंटरेक्शन। लेकिन मुझे यहाँ पे ये चीज़ खली कि उन्होंने बोला कि कोई और कार्यक्रम हो गया था। ये कार्यक्रम पिछले 1 हफ्ते से फैलता था कि 12 और 13 अप्रैल को होगा, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर जब पहले से फिक्स थी 12 और 13 अप्रैल को होगी तो फिर और कहाँ प्रधानमंत्री जी जा सकते थे कार्यक्रम, किसी और कार्यक्रम में क्यों जा सकते?
तो आपको क्या लगता है कि अगर 12-13 अप्रैल को ये फिक्स था कि वर्चुअल संवाद स्टूडेंट्स के साथ होना है, तो आपको क्या लगता है कि ये क्या बंगाल और असम के चुनाव में व्यस्त हैं इसलिए नहीं आ पाए? नहीं, अब जाहिर सी बात है, ये भी हो सकता है कि भाई चुनाव का माहौल है, वो उधर भी जा सकते हैं, या फिर मुझे लगता है कि शायद प्रधानमंत्री जी भी ये सोचे। मुझे लगा कि मैं ये सोचा कि शायद वो इसलिए नहीं इंटरेक्शन कर पाए ना कि उनको ये खुद लगा हो कि ये एक जो एक स्टूडेंट का एक्सपेक्टेशन होगा उस पर ये मतलब प्लेटफॉर्म उतर नहीं पाया है, शायद इसलिए वो युवाओं के सामने ना आए हों। बट मैं क्या ही बोलूँ कि मैंने खुद तैयार किया था कि मौका मिलेगा कुछ ना कुछ हम बोलेंगे। हमारा टॉपिक भी था हरित विकसित भारत, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो क्या ही किया जाए। आई थिंक कि कम से कम रैंडम लोगों से भी ये क्वेश्चन पूछना चाहिए था, जो कि मतलब एकदम नहीं पूछा गया। हाँ, वही चीज़ मतलब एटलीस्ट जो कुछ लोग, कई नेता या फिर विधायक MLC साहब आए थे, एटलीस्ट उनसे जब क्वेश्चनिंग करने वाला था, कुछ लोगों को मतलब 2-3 लोगों का ही क्वेश्चन आंसर हुआ। एटलीस्ट मैंने 2 क्वेश्चन मैंने भी सोच रखे थे। एक जो मतलब जो पहले MLC सर आए थे वो, और एक जो दुर्गेश सर आए थे, मैंने उनसे भी एक क्वेश्चन सोच रखा था, बट ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। बट अब क्या ही किया जाए, लेकिन वही है कि पर्सनली बहुत कुछ सीखा, ऐसी बात नहीं है। बाकी एक होता है कि एक्सपेक्टेशन पे तो मैं बताऊं कि मैं 10% भी सेटिस्फाई नहीं हूँ। धन्यवाद। थैंक यू फॉर योर रिव्यू। थैंक्स।